हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़। उनकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, वो करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, तो वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज़ देखूँगी। सो लेट्स सी आप कितना अपनी एनर्जीज से कनेक्ट करते हो। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ बताइए प्लीज़। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या है इस वक्त? फ्रेश स्टार्ट, जजमेंट, डिपार्चर, एक्सेप्टेंस, इमेजिनेशन, and support, डिसीजन की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से आई है। तो दिखता है कि आप कोई ना कोई तो फैसला लेना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, नो डाउट। मुझे लगता है आप एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है। लाइक मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है एनर्जी में, जैसे कि आपका ना ऐसा है कि अगर ये पर्सन हमेशा अपनी गलतियों को दबाने के बजाय और ख़ुद को राइट दिखाने के बजाय अगर ये एक्सेप्ट करे कि हाँ ये इंसान कि इन्होंने झूठ बोला है या ये सारे मतलब अगर ये सच बोले आपके सामने, तो आई थिंक आपका ऐसा है कि फिर सारी चीज़ों को भुला दिया जाएगा या फिर कमियां हैं, गलतियां, उनको भी माफ़ कर दी जाएंगी। सो लाइक आपका ना एक ये चीज़ है कि एटलीस्ट ये पर्सन ऑनेस्ट रहे। मुझे लगता है मेन चीज़ ये कि पर्सन ऑनेस्ट नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं है, ये जो भी बातें बता रहे हैं वो ऑनेस्टली नहीं बता रहे हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं। सो मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि आप अभी, क्योंकि यहाँ पर डिपार्चर की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि आप अभी बात नहीं करना चाह रहे हो उनसे, ना आप उनसे बात कर रहे हो। नहीं करना चाह रहे हो का मतलब है कि आप आगे से जा कर के उनसे बात नहीं करना चाह रहे हो। भी आपका ऐसा है कि वो आगे से आके करे बात। आप फ्रेश स्टार्ट के लिए आई थिंक रेडी हो, लेकिन आपको ना एक चीज़ चाहिए। आप गए इसलिए क्योंकि ये पर्सन का ऐसा रहा है कि हमेशा ये ब्लेम करते हैं आपको, या बातों को ऐसा घुमा के आपके ऊपर डाल देते हैं। ये एक मेन प्रॉब्लम रही है कि पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता। एंड आपका ये कि अगर वो एक्सेप्ट करे तो एटलीस्ट वो सुधार भी लेके आए उन चीज़ों में, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं करते तो सुधार कहाँ से लेकर के आएंगे। और आपका यही है कि मुझे नहीं करनी बात जब तक कि वो इंसान एक्सेप्ट नहीं कर लेता कि बहुत सी चीज़ें वो गलत कर रहा है। इमेजिनेशन की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप इमेजिनेशन से दो एनर्जीज बनती है। पहली एनर्जी तो ये कि आप हमेशा उनके ख्यालों में खोए रहते हो। आपने ठीक है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रखा है कि मुझे अब जो है नहीं जाना, मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना है, बट आप उनके ख्यालों में खोए रहते हो, मतलब आपके दिमाग में वो पर्सन रहता है। एंड दूसरा इमेजिनेशन का यहाँ पर ये भी बताते हैं कि आप किसी तरीके की इमेजिनेशन वाली मैनिफेस्टेशन को ट्राई कर रहे हो, जिसमें आपको इमेजिन करना होता है, मतलब आप इमेजिनेशन के थ्रू उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे ये भी दिखाई देता है। दूसरा यहाँ पर सपोर्ट की भी एनर्जी है। आई थिंक आपने तो उस पर्सन को सपोर्ट किया, बट उन्होंने शायद आपको सपोर्ट नहीं किया। सो आपका ऐसा है कि मुझे सपोर्ट चाहिए। तुम जब तक इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव नहीं करते, जब तक तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उनको नहीं सुधारते, कहीं ना कहीं मुश्किल है रिलेशनशिप का आगे बढ़ना। क्योंकि एक इंसान, पहली बात तो एक इंसान हमेशा गलत नहीं हो सकता, और दूसरी बात अगर एक इंसान ऐसा ज़िद्दी है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है,
जबकि सारी चीज़ें सामने हो, लेकिन उसके बावजूद वो बातों को ऐसा घुमाएंगे कि वो आपके ऊपर डाल देंगे, या आप ऐसा फील करने लगोगे कि यार मैंने क्यों ही पूछ लिया उस इंसान से ऐसा। ऐसा कुछ है, ये मुझे थोड़ी एनर्जी से यहाँ पर दिखाई देती है। आपका सीधा सा मुझे लगता है क्लियर माइंडसेट है कि आप फ्रेश स्टार्ट के लिए रेडी हो इस पर्सन के साथ, बट तब जब ये पर्सन एक्सेप्ट करे चीज़ों को, या ये पर्सन एक्सेप्ट करे इस रिश्ते को, और वो भी सबके सामने। आई थिंक आप बहुत एक छुपे हुए रिलेशनशिप में रह लिए, या फिर बहुत ऐसे ही रह लिए आपका ऐसे कि अब मुझे कुछ सॉलिड चाहिए रिलेशनशिप में, या कमिटमेंट हो या क्लियरिटी हो, बट मुझे इस तरीके से तो नहीं चलना कि ऊपर वाले के भरोसे चीज़ें चल रही है। भैया कैसे तुम डिसाइड करो, मैं डिसाइड करूँ, ऊपर वाले के भरोसे कैसे चलेंगे? हम दोनों जब मिलके डिसाइड करेंगे तो कोई तो एक रास्ता निकलेगा जिस पर हम चलेंगे। तो मेन आपका यही है कि पर्सन क्लियरिटी दे, एक्सेप्ट करे इस रिश्ते को भी, अपनी गलतियों को भी, एंड देन आप, और ये आपको सपोर्ट करे, चीज़ों को इक्वली लेके चले, देन आप रेडी हो इनके साथ एक फ्रेश स्टार्ट के लिए। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये चीज़ें शो करती हैं। यहाँ से भी देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की और क्या एनर्जीज है। थैंक यू। यहाँ पर है द मून, पाइसेस मीन राशि, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि, एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस रिश्ते से रिलेटेड, ना तो ये पर्सन समझ में आ रहा है, ना ये रिश्ता समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कंडीशंस ही ऐसी बना दी है इस रिश्ते में कि वो खुद कुछ बोलते नहीं है, खुद कुछ क्लियर करते नहीं है, तो आप कैसे क्लियर होगे? तो समटाइम्स आप बहुत हेल्पलेस सा महसूस करते हो, समटाइम्स आपको समझ नहीं आता कि यार मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पर द हैंगमैन की एनर्जी है। आप टोटली इस पर्सन के चक्कर में स्टक हो गए हो अपनी लाइफ में, और हैंगमैन यहाँ पर देखो येलो लाइट है, यानी कि इस इंसान को पता सब कुछ है, इसकी जानता सब कुछ है, लेकिन फिर भी स्टक है। तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए, बिकॉज आपका ऐसे है कि एटलीस्ट एक क्लियरिटी मिले ना तो मेरा मन शांत रहेगा। यहाँ पर द मून एनर्जी है, इमोशनली आप स्टेबल नहीं रह पा रहे हो, इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आपका ऐसा है कि अगर मुझे क्लियरिटी मिल जाए ना तो मैं अपने इमोशंस को संभाल लूँ, मैं अपनी ओवर थिंकिंग को रोक लूँ, क्योंकि समटाइम्स लगता है कि यार कुछ अच्छा हो सकता है, समटाइम्स लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आप आई थिंक इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हो, और आप एक क्लियरिटी चाहते हो कि यार एटलीस्ट एक क्लियरिटी मुझे मिले कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, तो उसके बाद मैं अपने आप को संभालूँ और उसी हिसाब से आगे बढ़ूँ। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और आप उनसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हो, बात भी करना चाहते हो इन सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन जब बात करने चाहते हो या तो सही से रिस्पांस नहीं मिलता, वेट करते रह जाते हो लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आता या रिस्पांस नहीं करते, या फिर अगर वो करते भी हैं तो फिर लड़ाई झगड़े और आर्ग्यूमेंट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। एंड ऐसी कंडीशन में आपकी ओवर थिंकिंग और बढ़ती है, आप और ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करते हो, और ज़्यादा स्टक होते हो, एंड और ज़्यादा मन जो है ना उसको आप एक जगह नहीं रख पा रहे। अगर ये पर्सन कुछ क्लियरली बोल दे तो आई थिंक आप अपने मन को एक जगह लगा लोगे या एक जगह रोक लोगे, क्योंकि आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि यार सामने वाले की तरफ से ये है तो अब मुझे भी इस तरीके से चलना है, मुझे अब ओवर चीज़ें नहीं करनी है इमोशंस में बह करके। बट वो क्लियरिटी भी ये पर्सन नहीं देते, तो आई थिंक 10 ऑफ वॉन्ड्स आप काफ़ी हैवी भी फील करते हो, काफ़ी बर्डन फील होता है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है आपको इन सब चीज़ों की वजह से, और ये चीज़ ज़रूर उठती होगी कि मेरी लाइफ में ये हो क्या रहा है, मेरी लाइफ में ये चल क्या रहा है, तो ये ज़रूर आपके दिमाग में आता होगा। मैं ना मूनोलॉजी के डेक से आपके लिए गाइडेंस लूँगी।
जिनकी भी एनर्जी है उनके लिए, फिर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज भी देखूंगी आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज है यूनिवर्स आपकी तरफ से, प्लीज़ बताइए। ठीक है, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। अगर आप किसी तरीके की टेंशन ले रहे हो जिनसे आप प्यार करते हो उनकी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप भी सेफ़ हो। अगर आपको कोई डर सता रहा है तो बता दिया जाए कि आप सेफ़ हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किन्हीं अपनों की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो तो वो भी सेफ़ है, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। कम्युनिकेशन इज़ की, बातचीत से ही हल निकलेगा, ये गाइडेंस है कि बातचीत के बिना तो कुछ होगा नहीं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। तो बातचीत करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। पहली चीज़, पहला, इस रिलेशनशिप में आपको अपने पर्सन से बातचीत करने की ज़रूरत है। अगर वो बातचीत नहीं करते तो फिर आपको सेल्फ टॉक की ज़रूरत है, कि या फिर खुद से बात कीजिए, खुद से क्वेश्चन कीजिए, खुद को आंसर कीजिए, आपको एक क्लियरिटी मिलेगी। एंड फिर आपको उस पर स्टक रहना, आपको अपना मन उधर ही बनाना है। पहले कोशिश कीजिए ये पर्सन अगर आपके साथ बात करें तो चीज़ों को सुलझाए, तो नहीं कर रहा अगर ये पर्सन बात, तो फिर आप सेल्फ टॉक करके खुद को सुलझाइए, लेकिन किसी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को मत उलझाइए। क्लियरली यहाँ पर यही है, जो भी करोगे अच्छा ही होगा, ठीक है, सब अच्छा ही होगा। सो आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। ऑलराइट, अब देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। लेट्स सी गाइस, आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। यूनिवर्स, ये मेरे जिन भी व्यूअर्स की एनर्जी थी उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है उनके लिए, प्लीज़ बताइए। ये मेरे जिन भी व्यूवर्स की एनर्जी थी उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है उनके लिए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। दी हायरोफेंट, टॉरस वृषभ राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि। द हर्मिट, वर्गो कन्या राशि। दी एम्प्रेस, वर्गो कन्या राशि। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द फूल, स्पेस एलिमेंट। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सेवन ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन। एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो इनको हम क्लैरिफाई करेंगे, हायरोफेंट की एनर्जी को करेंगे सबसे पहले। तो क्लैरिफाई, यूनिवर्स हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये मैरिज रिलेटेड कार्ड है, फैमिली रिलेटेड कार्ड है और ये कमिटमेंट रिलेटेड कार्ड है। मैं अच्छे से क्लियर करूँगी आपको। थ्री ऑफ कप्स है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन। देखिए, मुझे लगता है कि इनकी फैमिली है यहाँ पर। ऐसा मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है आपको अगर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, अगर आपको कुछ सॉलिड ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे इनका फैमिली मुझे दिखाई देता है इशू है। क्योंकि एज अ थर्ड पार्टी अगर इस रिलेशनशिप में कोई प्ले कर रहा है तो वो है इनकी फैमिली। और मुझे लगता है कि या तो इनकी फैमिली को प्रॉब्लम है या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम होगी इस रिश्ते से, जिसकी वजह से ये आपके बारे में अच्छा सोचते हुए भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम हो। सिंपल सी चीज़ है कि फैमिली ना, ये बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती है ना, वो ये नहीं देखती कि यार ये इंसान ठीक है, और इंसान ठीक है तो बाकी चीज़ों को भुला दे, क्योंकि मेन चीज़ तो वही है, राइट, जिसके साथ रिश्ता जुड़ रहा है। बट अगर इंसान लाइक इनकी फैमिली का कुछ ऐसा, या फिर कुछ लोगों की फैमिली ऐसी होती है जो कि उनको ऐसा लगता है कि
अगर उनसे बोले कि वो इंसान अच्छा है तो उनको ये लगता है कि अगर कास्ट अलग है तो बोलेंगे क्या हमारी कास्ट पे अच्छा नहीं मिलेगा ये, और दूसरा अगर एज का डिफरेंस है तो क्या तुम्हारी एज का अच्छा नहीं मिले। इस तरीके का जो आर्ग्यू होता है ना फैमिली के साथ, उसको जीत पाना बहुत मुश्किल होता है ना। तो मतलब एक ही चीज़ होता है, अगर फैमिली अगेंस्ट है या एज अ थर्ड पार्टी फैमिली इस रिश्ते में है तो एक ही कंडीशन हो सकती है ना कि फिर ये पर्सन बोल्ड होकर के आपके लिए स्टैंड ले। अगर ये ही नहीं ले पाएंगे तो फिर तो हो ही नहीं पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि फैमिली इशू है जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी भी नहीं हो पा रही है और कमिटमेंट भी नहीं हो पा रही है, ठीक है। और ये पर्सन जो ये आना जाना या अजीब अजीब हरकतें जो मतलब एक लगता ही नहीं कि रिलेशनशिप स्मूथ जा रहा है, उसके पीछे रीज़न है कि ऑलरेडी जानते हैं कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम है यार, अगर मैं रेगुलर बात करूँगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझसे पूछा जाएगा कि अगर तुम्हें पता था कि फैमिली प्रॉब्लम है तो तुम बात क्यों कर रहे थे। बट अब अगर ऐसा होगा कि ये नहीं कर रहे और आप उनको चेज़ कर रहे हो तो उनके पास ये होगा कि मैंने तो बंद कर दी थी बात करना, तुम ही चेज़ कर रही थी। सो लाइक समझो कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, रीज़न क्या है, तो उसके पीछे यहाँ पर मुझे चीज़ें दिखाई देती हैं उनकी तरफ से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफाई कर रही है। फोर ऑफ वंस, ये आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं, इनको पता है आप सपोर्टिव पर्सन हो, आप अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो, आप काम पर्सन हो एंड आप सेंसिबल हो। आपको पता है कि कैसे चीज़ों को लेकर के चलना और कैसे चीज़ों में बैलेंस बनाना है, तो आपके अंदर वो मैच्योरिटी भी है। सो ये आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं। तो बात करूँ अगर आपके पार्टनर की, तो बिल्कुल वो उनको आपके अंदर बहुत सी खूबियाँ नज़र आती हैं, लेकिन वो आपके लिए फ़ाइट नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए लड़ नहीं पा रहे। वो जानते हैं कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, जानते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में जाओगे तो आप उनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को अच्छा कर दोगे, लेकिन उसके बावजूद भी बस दिक्कत ये कि फ़ाइट नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए। द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए, थैंक यू। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। हर्मिट एनर्जी शो करती है कि आपके पार्टनर ना बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, बहुत बारी आपको याद भी करते हैं, इनका किसी से भी बात करने का मन भी नहीं करता है। हर्मिट एनर्जी में जो भी इंसान होता है ना, उसकी एनर्जीज ऐसी होती है कि उसका किसी से बात करने का मन नहीं है, सबसे डिटैच है या अपने आप में है। अगर उसको बाहर बात करनी भी पड़ रही है तो वो मन से नहीं कर रहा है, जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, तो वो दिखाई देता है। और जब ये अकेले बैठते हैं आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत बार इनके मन में आता है कि क्यों ना आपको एक बार मैसेज कर लिया जाए या आपसे एक बार बात कर ली जाए। तो बहुत बार इनके दिमाग में ये ख्याल आता है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लेकिन मन महसूस के ये रह जाते हैं। लाइक किंग ऑफ सोर्ड्स कैसी एनर्जी होती है, कोल्ड एनर्जी होती है कि इंसान के दिल में बहुत कुछ है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। और रीज़न मैंने आपको बताया ही है शुरू में कि क्या है। तो इनका बहुत मन करता है कि आपको कर ले एक मैसेज, थोड़ी बात कर ले आपसे, तो याद तो ये करते हैं आपको। दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है। आई थिंक आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डाले और एक तरफा एफर्ट्स डाले हैं, तो आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि यार उस लड़की ने एफर्ट तो बहुत डाले मेरे लिए। और अगर कोई इंसान देखे तो ये देखता ना कि यार, हम कहते हैं ना कि उस इंसान के साथ रहिए जो आपके साथ रहने के लिए एफ़र्ट डाल रहा हो, मेहनत कर रहा हो। तो इन्होंने आपके वो एफ़र्ट्स देखे हैं और ये मतलब सोचते हैं ना अपने मन में, यार वो सुंदर भी है, वो समझदार भी है, क्योंकि इस एम्प्रेस में तो बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, तो उनको आपके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ भी नज़र आती हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उनको पता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, वो आपसे हट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप जो है उनके लिए परफेक्ट पर्सन हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि फैमिली का मुझे दिखता है यहाँ पर, या उनको लगता है आप उनके लिए परफेक्ट पर्सन हो, और उनको आपके एफ़र्ट्स भी दिखाई देते कि आपने कितनी मेहनत की है इस रिश्ते के लिए। तो वो भी मतलब वो खुश तो नहीं है बहुत ज़्यादा, आपसे बात नहीं हो रही तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत खुश है,
लेकिन ये ज़रूर दिखाई देता है कि एक सोच में डूबे हुए हैं और आगे किंग ऑफ सोर्ड्स भी है। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? थैंक यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर प्रैक्टिकली खुद को प्रैक्टिकल बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं प्रैक्टिकल रहूं, काम में बिज़ी रहूं, और ताकि ये इधर उधर की चीज़ें दिमाग में ना आए मेरे। तो ये वो कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, सी इनको आपके लिए फीलिंग्स है, इनको आपके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, इनको आपके लिए कोई ग्रजेस नहीं है। सिंपल सी चीज़ है कि ये पर्सन की खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, समटाइम्स रूड बिहेव कर रहे हैं। बट एक चीज़ बताऊँ, ये जो आपको बोल रहे हैं और जो अंदर से फील कर रहे हैं, उन दोनों में फ़र्क है। या आपको सच नहीं बोल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को खुल के, या सच्ची फीलिंग्स नहीं है। अगर वो रूड बिहेव कर रहे, इग्नोर कर रहे ना, वो रियल फीलिंग नहीं है। इग्नोर करके भी रोते होंगे, आपको कुछ उल्टा बोल के भी रोते होंगे। इनकी एनर्जी में मुझे वो दिखाई देता है। बट बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार ऐसा बोलना है मुझे, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं बोला तो फिर मैं कुछ कर भी तो नहीं रहा बाकी। और तो इनको लगता है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे इस रिश्ते में, या ये कुछ कर नहीं पाएंगे इस रिश्ते में, जिसके चलते अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। थैंक यू। यहाँ पर द फूल ही क्लैरिफाई कर रहा है। एंड यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ एक नई शुरुआत करते, क्योंकि दो फूल की एनर्जी है। एक फूल की एनर्जी सरेंडर एनर्जी को बता रही है और एक फूल की एनर्जी बिगनिंग को बता रही है। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, यहाँ पर ना इनका एक मन कहता है कि यार अगर मैंने उसके साथ न्यू बिगनिंग की रिश्ते को नई तरीके से अगर शुरू किया तो मैं बहुत लोगों को हर्ट करूँगा, बहुत लोगों को इस डिसीज़न से तकलीफ़ होगी जो कि उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। और अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं तकलीफ़ में जाऊंगा। मतलब वो टोटली फंस चुके हैं, ना तो वो इधर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे, और बहुत बुरा फंस गए हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। सो यहाँ पर ना उनको लगता है कि सरेंडर करना क्यों तकलीफ़ में है, क्योंकि सरेंडर करने में एक चीज़ है, या तो सरेंडर करे इंसान तो फिर अटूट विश्वास दिखाए ऊपर वाले के ऊपर और खुश रहे अपनी लाइफ में। नहीं तो क्या होता है कि कई बार ना हम सरेंडर तो कर देते हैं लेकिन हम वो विश्वास नहीं कर पाते हैं और हम थोड़ा परेशान भी रहते हैं। क्या सरेंडर तो कर दिया, बट सरेंडर जो डिसीज़न है ये सही लिया कि नहीं लिया, ये डाउट आ जाते हैं मन में। तो इनके साथ भी मुझे कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है कि ये खुद किसी डिसीज़न पर नहीं पहुंच पा रहे, ना घर का ना घाट का, ये वो वाली स्थिति इनकी हो गई है और बहुत बुरा अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? थैंक यू। यहाँ पर जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स है। उनके दिमाग में जो है ना वो ये है, आपके साथ शादी का उनके दिमाग में है, ठीक है। उनकी अंदर की इच्छा है कि आपके साथ उनकी शादी हो जाए, लेकिन उनको रास्ता नहीं दिख रहा कि यार मैं कौन से रास्ते पे चल के एफर्ट लूँ। और मुझे लगता है जैसे वो आपको ये बताना भी चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि जैसे वो ये क्लियर करना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ मैं जितना रहा वो जेन्युइन था, मेरी तरफ से टाइम पास नहीं था, दिखावा नहीं था, मैं तुम्हारे साथ था, प्यार था मेरा, मैं जेन्युइन था। और अभी भी मैं इच्छा रखता हूँ कि हम एक हो जाएं, लेकिन मेरी मजबूरी को समझो, लाइक दिस। जैसे कि ये बातें ये आपको बोलना चाहते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। या 5 ऑफ सोर्ड्स, दुखी हैं वो, ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत खुश हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जब भी वो ये सोचते हैं ना कि अगर आपसे शादी नहीं तो क्या होगा, तो वो दुखी होते हैं। तो ये उनके मन में है, लेकिन ये इसको ना तो आपसे कह पा रहे हैं ना इसमें कुछ कर पा रहे हैं, तो इस वजह से भी ये पर्सन दुखी हैं। तो मुझे बहुत दुखी भी दिखाई देते हैं, क्योंकि
जो हाल आपका हो रखा है वही हाल कहीं ना कहीं इनका भी हो रखा है, ठीक है। आपका क्यों हो रखा है ऐसा हाल, क्योंकि ये पर्सन आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे। उनका ऐसा क्यों हो रखा है हाल, क्योंकि वो खुद की इसी क्लियरिटी पर नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। थैंक यू। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, दिल में प्यार है और ऊपर से ऐसा शो करना है, ज़िद्दी बहुत है ये, दिल में प्यार है लेकिन ऊपर से शो कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरीके का एटीट्यूड वो दिखा रहे हैं। बट ये अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा और इमोशनल भी है आपके लिए। सी हाई प्रिस्टेस आया ना अगेन, कि वो हाइड कर रहे हैं अपनी एनर्जीज को, छुपा रहे अपनी फीलिंग्स को, अपनी अट्रैक्शन को, पैशन को जो आपके लिए है, इमोशंस को, फीलिंग्स को, प्यार को, हर चीज़ को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है। थैंक यू। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जैसे आप उनसे बात करना चाहते हो ये भी करना चाहते हैं, लेकिन हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 7 ऑफ कप्स में कंफ्यूजन है, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, किया तो ये होगा, नहीं किया तो ये होगा, मतलब एक कैलकुलेशन सी चल जाती है उनके दिमाग में। या नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये खुद बहुत बेचैन से हैं मुझे लग रहा है, और मुझे लगता है कि सडनली इनकी तरफ से कोई मैसेज आएगा आपको। जैसे ये बेचैन है ना कि करूँ कि ना, मन है इनका बहुत करने का, लेकिन ये करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, कि फाइनल करेंगे ये, मुझे दिखता है। ज़्यादा बेशक बात ना हो लेकिन ये कर देंगे मैसेज, क्योंकि एक बेचैनी दिख रही है मुझे इनकी। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। थैंक यू। यहाँ पर स्ट्रेंथ है, देखिए इनकी ना कुछ भी, ये ना बहुत हेल्पलेस। हम 8 ऑफ सोर्ड्स आपकी भी तो एनर्जी में आया था, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके कार्ड्स में भी आई थी। ये देखो ये वाली 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओके। थोड़ी पिक्चर अलग है, इसमें अलग है और इसमें अलग है, बट 8 ऑफ सोर्ड्स ये आपकी एनर्जी में भी आया था, ये इनकी एनर्जी में भी आया है। ये पर्सन भी हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है, यू नो। मुझे लग रहा है जैसे कि ये ना, देखिए खुली हुई है ना, बट इसको महसूस कैसा हो रहा है कि बंधी हुई है। मतलब ना इनको जो प्रॉब्लम्स दिख रही है वो इनके दिमाग की है, मतलब इनको, इनका दिमाग क्रिएट कर रहा है कि अरे मैंने ऐसा कर दिया तो इतना बुरा हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, उसको इतनी तकलीफ हो जाएगी। लाइक इनका दिमाग क्रिएट कर रहा है डर, और ये उस डर से बाहर नहीं निकल पा रहे, और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वो अपने डर से फाइट करें। सो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर डर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर उन्होंने, वो अगेंस्ट गए, उन्होंने फाइट की या उन्होंने ये डिसीज़न लिया तो कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेगा बात को, या कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो डर है मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है इनके मन में, ठीक है। इनकी तरफ से ना हम चैनल मैसेजेस ले लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू, जितना ये आपको चाहते हैं और जिस तरीके से आपको चाहते हैं, जो आपके लिए फ़ील करते, किसी और के लिए वैसा ये फ़ील नहीं करते, और इनको लगता है कि ना ये कर पाएंगे। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये डरे हुए हैं आपको खोने से ना, ऑफकोर्स ये डरे हुए हैं आपको खोने से, मैं कह सकती हूँ इस एनर्जी को देख के। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, तो देखो पहली चीज़ तो ये कि कोशिश करते कि आपके बारे में ज़्यादा ना सोचें, आपको ज़्यादा याद ना करें, और वो मैंने यहाँ बताया भी आपको कि बिज़ी रखते हैं खुद को, तो कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, इनको पसंद नहीं है जब आप इनको इग्नोर करते हो, तो इनको आपकी इग्नोरेंस भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो जिस इंसान को आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती, उस इंसान की आपसे बात नहीं हो रही है, तो आप सोचो कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, ठीक है। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, और इनको ऐसा लगता है कि शायद आप
जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं पेन में हूँ बट उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा, वैसे उनको लग रहा है कि वो पेन में है, वो टेंशन में, वो तकलीफ़ में, लेकिन आपको कुछ फील नहीं हो रहा। आप शायद वैसा फील नहीं कर रहे। आई स्टॉक यू, ये आपको स्टॉक भी करते हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।